नमस्कार गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और पिछले जो लेक्चर में हमने क्या हाइड्रोलिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हमने 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। इसके हम 50 एमसीक्यूज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इससे आपका जो फर्स्ट चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू बनता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये एमसीक्यू पहुँचे और वो अपनी स्टडी करें। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि आपके प्यार आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हम बात करने वाले 51 क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 51 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, इसको सबसे पहले आपको फार्मूला समझना पड़ेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्मॉल v इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, 1/रो। और रो का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर आप m रखेंगे और v रखेंगे। और इन दोनों का जो हमारे पास डेंसिटी का क्या वो होता है, kg पर मीटर क्यूब, यही तो होता है हमारे पास यूनिट। और इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब अपॉन kg। तो इसने पूछा हमारे पास कि स्पेसिफिक वेट का क्या यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। और सेकंड हमारा जो 52 क्वेश्चन दे रखा है उसमें पूछा हमसे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। उसमें पूछा हमसे कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक डेंसिटी का क्या अनुपात होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें तरल की डेंसिटी का स्टैंडर्ड घनत्व के अनुपात। ठीक है जी, आपको मैं ये भी समझाऊंगा क्या होता है। दूसरा दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू लिक्विड का डेंसिटी अपॉन 0 डिग्री पर पानी का घनत्व। ये जो 0 मतलब कि 4 डिग्री में पानी का घनत्व, ये जो 4 डिग्री दे रखा है ना, ये आपका स्टैंडर्ड है। आप अगर किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहोगे तो आपको वाटर का जो 4 डिग्री टेम्परेचर पर जो डेंसिटी है वाटर की कितनी है हमारे पास, 1000 है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगा। और यहाँ ने कहा स्टैंडर्ड, तो एक तरीका से स्टैंडर्ड ही है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो मिलते जुलते हैं। अब तीसरा दे रखा है दोनों, यस दोनों सही है। और चौथा दे रखा है दोनों द्रवों के लिए स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर 0 डिग्री पर हो, ये भी सही है। और गैसों में हमारे पास क्या है, 0 डिग्री पर होता है, ये भी सही है। तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सभी, नीचे के भी सभी और ऊपर के भी सभी, सारे सही आंसर है। ठीक है। और 53 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4 डिग्री पर हमारे पास वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बिल्कुल 1000 kg पर मीटर की होती है। 54 क्वेश्चन दे रखा है आइडियल में नहीं होती, विस्कोसिटी नहीं होती है, सरफेस टेंशन नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, ये तीनों ही चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये सारी किस्में होती हैं आपके पास रियल फ्लूइड में होता है ये सब। रियल फ्लूइड में कोई भी आइडियल चीज़ होती है तो उसमें जो भी फ्लूइड को प्रॉपर्टी जो कि उसको नुकसान पहुंचाती है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, कंप्रेसिबिलिटी है, ये वो चीज़ हम नहीं लेते हैं आइडियल में। तो आइडियल में ये नहीं होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया सभी। 54-55 क्वेश्चन देख लेते हैं, रियल फ्लूइड में होता है। रियल फ्लूइड में आपके पास विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कोहेशन होता है। कोहेशन क्या होता है हमारे पास, पहला दे रखा है एक ही प्रकृति के अणु एक दूसरे के मध्य आकर्षक बल लगाते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। या फिर दूसरा दे रखा है प्रतिकर्षण करते हैं, या फिर दोनों कोई नहीं, दोनों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहेशन वह होता है जैसे कि वाटर है, वाटर और वाटर के दोनों के अणु जो होंगे आपस में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो उसी को हम कोहेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर कोहेशन हो गया। और 56 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षक होता है, कोहेशन होता है, अडेशन होता है, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहेशन होता है। ठीक है, 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोसों में संगलन या फिर मतलब ठोसों में जो भी आपका कोहेशन का मान होता है अधिक होता है,
कम होता है और हमारे पास नगण्य होता है। तो आपको बता दें जो ठोसों का मान क्या होता है उसमें नगण्य होता है। ठोसों का मान क्या होता है? नगण्य होता है। और कोएशन मतलब संसंजन के नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, संसंजन के पदार्थ के अणुओं का आकार निश्चित होता है। बिल्कुल सही होता है। जो संसंजन के जो भी अणु होते हैं उनका जो आकार होता है ना वो निश्चित होता है। सही है कथन जी, ठीक है। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। गैसों में कोएशन का मान होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, नगण्य होता है। तो गैसों में जो कोएशन का मान क्या होता है हमारे पास? नगण्य होता है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं नहीं गैसों की बात कर रहा है तो ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसों की बात कर रहा है तो ज़्यादा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में टकराते हैं, ठीक है। और एयर के भी मॉलिक्यूल होते हैं वो भी टकरा जाते हैं, तो क्या उसका ज़्यादा हो जाता है कोएशन, ठीक है। अगर हम बात करें किस पदार्थ में संसंजन का गुण पाया जाता है? पेंट में पाया जाता है, सरीस में पाया जाता है, पारा में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। तो आपका जो भी मतलब कि संसंजन का बल है ना आपके पास सभी में ही पाया जाता है, ठीक है, सभी में पाया जाता है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पानी की एक बूंद अपना गोल आकार किस गुण के कारण बनाती है? कोएशन के कारण, आयोडेशन के कारण, या फिर दोनों के कारण? तो पानी की बूंद मतलब जो होती है हमारी, अब वो पानी की बूंद जो होती है वो गोला आकार क्यों बना देती है? एक तो सरफेस टेंशन के कारण बना देती है, और हमारे पास कोएशन आपको बता दिया एक ही जो मॉलिक्यूल के अणु हैं उसमें लगता है, और एडिशन क्या है? अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोएशन। उसमें तो एक ही जैसे मॉलिक्यूल होते हैं ना, बस एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसका थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62 क्वेश्चन है। एडिशन क्या होता है? दो भिन्न पदार्थों के गुणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। बिल्कुल सही। दो भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। दूसरा है एडिशन बल के कारण वस्तु में चिपकने का गुण आता है। ये भी बिल्कुल सही, ठीक है। तीसरा है दोनों भिन्न पदार्थ संपर्क में आते हैं। बिल्कुल सही। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच की प्लेट पर जल डालने पर वह हो जाती है, मतलब कि गीली हो जाती है। किसके कारण हो जाती है वो? कांच की प्लेट पर जल डालने पर वो गीली किस कारण हो जाती है? वो एडिशन के कारण हो जाती है, असंजन बल के कारण हो जाती है, ठीक है। 64 क्वेश्चन है। जब दो पदार्थ जो भिन्न आपस में संपर्क आते हैं, मतलब कि भिन्नता आपस में संपर्क में आते हैं, तो कोएशन होता है कि एडिशन होता है? इसका राइट आंसर होगा एडिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है आपको जल के अणु कांच पर किस गुण के कारण चिपक जाते हैं? तो ये आपके पास एडिशन के कारण चिपक जाते हैं, ठीक है। घुमा फिरा के हमने 3-4 क्वेश्चन को रिपीट कर लिया जिससे आपका कभी भी वो दिमाग से ना उतरे। 66 क्वेश्चन है। द्रवों में विस्कोसिटी का गुण किसके कारण आता है? द्रवों में जो विस्कोसिटी का गुण होता है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा कोहेशन के कारण आता है, ठीक है। किसके कारण होता है? कोहेशन के कारण। एडिशन के भी कारण आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। किस कारण पेंट किस बर्तन में रखने पर चिपकने लगता है? तो सीधी सी बात है एडिशन के कारण ही चिपकने लगता है। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी हमारे पास क्या होती है? पहला दे रखा है फ्लूइड के सरफेस या इंटरनल सरफेस के मध्य रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, ठीक है। बिल्कुल राइट। जो फ्लूइड होता है हमारे पास उसका इंटरनल और जो हमारे पास बाहरी सरफेस है और दोनों सरफेस में क्या है? एक रिलेटिव मोशन लगता है, रिलेटिव मोशन लगता है, ठीक है। वो फोर्स लगता है, मतलब कि विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसे हम म्यू से दर्शाते हैं। बिल्कुल राइट, म्यू से ही इसको दर्शाया जाता है। और तीसरा दे रखा है हमारे पास श्यानता द्रवों और गैसों का गुण होता है। बिल्कुल, श्यानता द्रव और गैस दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है। जो हम एक और बात करते हैं, जो विस्कोसिटी हमारे पास वाटर या फिर कह सकते हैं लिक्विड में ज़्यादा पाई जाती है और गैस में क्या है? काफ़ी कम पाई जाती है। अगर हम जो वाटर की विस्कोसिटी मतलब कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, लेकिन एयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और चौथा हमारे पास है श्यानता में द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला गुण कोहेशन होता है। बिल्कुल सही। जो श्यानता होती है उसके एक ही मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, तो उसमें जो लगने वाला गुण होता है वो है ना सेम ही होता है, ठीक है, मतलब कोहेशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। 69 क्वेश्चन दे रखा है हमें
गैसों की श्यानता द्रव की तुलना में होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है या फिर कोई नहीं होती है? तो ऑब्वियसली जो गैसों की श्यानता होती है वो द्रव की तुलना में कम होती है, ठीक है। और 70 क्वेश्चन दे रखा है आपको, द्रव की श्यानता गैस की तुलना में होती है, द्रव की श्यानता गैस की तुलना में होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और गैसों में श्यानता एक परत में दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण से होती है, सही है या गलत है? गैसों में श्यानता एक परत से दूसरी परत के अणुओं के मतलब कि स्थानांतरण से होती है। इसको हम परत नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे अणु। जो भी उनके मॉलिक्यूल होते हैं वो एयर में मोशन करते हैं, जिससे उनकी श्यानता क्या होती है, अणुओं के स्थानांतरण से होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सभी। 71 क्वेश्चन है, ठोसों में श्यानता होती है। ठोसों में श्यानता होती है कि नहीं होती है? तो ठोसों में श्यानता नहीं होती है, सिर्फ लिक्विड और गैस में ही श्यानता होती है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। पारे की श्यानता होती है, अधिक, कम या फिर सभी? मतलब कि सभी क्या कह रहा है, तीसरा तो सभी है, ठीक है। तो पारे की श्यानता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और पारे की श्यानता शायद 1300 600 की समथिंग कुछ होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 क्वेश्चन दे रखा है, 73 दे रखा है हमारे पास कि ताप बढ़ाने से श्यानता होती है द्रवों की, घटती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है, केवल 1 और 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज होती है। ताप बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड होगा वो क्या और मतलब कि अपने अणुओं में टूट जाएगा, तो उस पर क्या है, उसकी जो श्यानता होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 क्वेश्चन दे रखा है हमको, ताप बढ़ाने में से गैस की श्यानता होती है। अगर अभी मैंने आपको बताया कि ताप बढ़ाने से लिक्विड की श्यानता डिक्रीज होती है और इसकी क्या होती है, ताप बढ़ाने से इंक्रीज होती है गैसों की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विस्कोसिटी ग्राफ। विस्कोसिटी ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ये लाइन दिखाई दे रही है, एक ये लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि एक स्थिर समतल सतह है, एक स्थिर इन्होंने समतल सतह ले ली है, मतलब यहाँ पर एक हमारी जो भी कुछ रूम का जो सरफेस है वो दे रखा है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक वाटर है, वाटर का, और वाटर का जो एक सरफेस है वो यहाँ कांटेक्ट कर रहा है और एक यहाँ कांटेक्ट कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये कितना दूरी चला, ये यू चला, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक यू तो ये चला ही है, और कहाँ से चला है उसका छोटा पार्ट ले लिया डी यू, ठीक है। डी यू इन्होंने ले लिया गया, तो यहाँ से ये ग्राफ एक और गया है, तो ये इसकी जो हाइट बता रहा है, ठीक है। और ये टी हाइट जो इतनी वाली है, ठीक है। तो ये इसका कुछ ग्राफ है और इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, अपनी बुक में भी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। 76 हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका न्यूटोनिक फ्लूइड होता है, न्यूटोनिक फ्लूइड क्या होता है हमारे पास, उसको मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। न्यूटोनिक फ्लूइड क्या होता है, जो भी आपका शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, तो समझ लीजिए ये आपका क्या है, न्यूटोनिक फ्लूइड है। जब हम इसका क्या है, ये प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है म्यू, डी यू अपॉन टी वाई। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पर ये कौन सी विस्कोसिटी होती है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी। और डायनेमिक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, डायनेमिक वर्ड होता है जहाँ पर कोई भी मतलब कि कोई भी अगर लिक्विड है वो सरफेस से फ्लो कर रहा है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की अगर डायरेक्शन भी बता दिया जाए तो वो डायनेमिक कहलाती है। अगर इसको हम सिर्फ फ्लो करने का ही स्पीड पता करेंगे तो वो काइनेमेटिक कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 77। इसमें हमसे पूछा म्यू होता है, टाउ होता है, डी यू होता है। तो आपके पास मैं बता दूं, जो म्यू तो मैंने आपको बता दिया डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, मैं ऑलरेडी पहले से बता के चलता हूँ। जो टाउ होता है वो शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है सर। और जो विस्कोसिटी होती है वो ये इसको जिस तरीके से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये तो डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया म्यू, ये शियर स्ट्रेस हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो ये पूरा ही इसका आंसर है, ठीक है, ये पूरा ही इसका आंसर है। तो आपको एक बार और इसको कंफर्म कर लेना है।
78 क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 क्वेश्चन दे रखा है शियर स्ट्रेन ऑफ विस्कोसिटी। तो शियर स्ट्रेन ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, शियर स्ट्रेन ही क्या होती है, तो आप काफ़ी देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, du/ty। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन का श्यानता का नियम। मैंने आपको अभी बताया जो न्यूटन का श्यानता का नियम है वही उसका न्यूटोनिक फ्लूइड कह सकते हैं उसको हम। और ये इसका राइट आंसर आपको पलक झपकते ही दे देना है, τ=μ du/dy। 80 क्वेश्चन। जो तरल न्यूटन के श्यानता का नियम पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूटोनिक फ्लूइड कहलाते हैं। वेग प्रवणता वेलोसिटी को ग्रेडियंट क्या क्या मतलब कह सकते हैं, किससे मतलब दर्शाया जाता है, तो du/dy। शियर स्ट्रेस क्या होती है हमारे पास, शियर स्ट्रेस आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा, शियर फोर्स अपॉन शियर स्ट्रेन आपका शियर स्ट्रेस कहलाती है। डायनामिक विस्कोसिटी का मात्रक SI में होता है। तो डायनामिक विस्कोसिटी का मात्रक आपके पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल सेकंड भी होता है, और ठीक है, और सभी, इसका राइट आंसर होगा सभी, ठीक है। और डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक होता है MKS में, तो इसका मात्रक होता है, अगर वहाँ पर आपके पास क्या था, न्यूटन था, तो यहाँ पे आपका kg आ जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CGS में डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है CGS में, तो पॉइस होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और हमारे पास पास्कल सेकंड होता है, या फिर kg सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CGS में डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक आपके पास क्या होता है। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपके पास क्या होती है, जो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसका होता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक हमने निकाला है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अपॉन डेंसिटी का मात्रक होता है kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ कुछ हो रहा है, तो यहाँ से हम इसका मात्रक निकालेंगे न्यूटन सेकंड, और ये हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसके नीचे रखते हैं, और इसको हम kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब आएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये तो ऊपर पहुँच जाएगा और ये दोनों का इंटू हो जाएगा, न्यूटन सेकंड मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर kg, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। तो मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड मीटर अपॉन kg इसका मात्रक निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोनों। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यानता का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय अपॉन लंबाई इंटू चौड़ाई, ये श्यानता का फॉर्मूला होता है। फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब 88 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें दे रखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या यहाँ पर आपके पास 1 स्टॉक या फिर ये, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है 1 स्टॉक, ठीक है। अब विस्कोसिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है, विस्कोसिटी को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, विस्कोमीटर, बिल्कुल राइट, ठीक है, या फिर टैकोमीटर, या फिर दोनों। तो हम बताते हैं विस्कोसिटी को मापने के लिए विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। 90 क्वेश्चन दे रखा है, विस्कोमीटर के प्रकार क्या होते हैं, एंगुलर होता है, रेडवर्ड होता है, दोनों होता है, या फिर सभी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, या फिर 1200 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, या फिर 55 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 92 क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, पेट्रोल की डेंसिटी क्या होती है। तो पेट्रोल की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, 0.85 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर ये तो हमारे पास पानी की हो गई,
और 1200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.85 इंटू 10⁻⁻6 आपके पास पेट्रोल की डेंसिटी होती है। सॉरी फ्रेंड, डेंसिटी नहीं विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैंने देख नहीं पाया, मैं डेंसिटी चिल्ला रहा हूँ, तो विस्कोसिटी है, माफ़ करना। 93 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होता है, पहला कुछ मतलब ऑप्शन दे रखा है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त प्रवृत्ति है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है हमारे पास सिग्मा इक्वल टू F/L। तीसरा दे रखा है रेखा के लंबवत आरोपित बल अपॉन जो भी एकांक लंबाई है वो, ठीक है। और हमारे पास 14 दे रखा है, इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, बिल्कुल राइट। तो इसका राइट आंसर हम मानेंगे कि ये सभी ऑप्शन क्या हैं, सही है। सभी ऑप्शन क्या हैं, सरफेस टेंशन के स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94। इसमें दे रखा है सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है। तो ऑलरेडी पता है आपको सिग्मा इक्वल टू F/L, और F का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, नगण्य हो जाता है, या फिर केवल 2 और 3। तो जैसे ही हम द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो क्या है, तो जो सरफेस टेंशन है क्या बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे हम द्रव का तापमान बढ़ाते हैं, वो मतलब कि जो भी द्रव है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये सरफेस टेंशन क्या है, मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है सरफेस टेंशन 0, ज़्यादा, कम, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें हम बता रहे थे 95 में कि द्रव का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या फिर नगण्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है कम हो जाता है। अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है अगर उसका तापमान बढ़ाते हैं तो 0 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 0 हो जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर 0 हो जाता है जैसे हम उसका तापमान बढ़ाते हैं लिक्विड का। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है, तो ये आपको पूरा इसमें दिखा रखा है कि F इक्वल टू MA/L। MA का रख दिया यहाँ पर, ये इसका रख दिया है। इसको सॉल्यूशन किया तो kg मीटर माइनस के सेकंड का ही हमने यहाँ पर डायमेंशन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपिलरिटी होती है, क्या होती है, ये सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम एक एक करके। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा हमको, किसी खुली नली को जल में खड़ी करें तो केस नली में जल नीचे के बाहर जल के तल से ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। मतलब कि एक टैंक है, यहाँ पर अब किसी भी पतली नली को रखें तो यहाँ पानी भरा हुआ तो ऊपर चढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कैपिलरिटी एक्शन के बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा हमको, केस नली जितनी कम व्यास वाली होगी उतना ही पानी राइज करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट है। तीसरा है, केस नली को पारे में खड़ा करें तो नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर जाता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। पारे में अलग रिएक्शन होती है कैपिलरी का, और पार्टन में अलग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इसका ऑप्शन ही है, इसको भी पढ़ लेते हैं। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को कैपिलरिटी बोलते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 99। इसमें दे रखा है कि ये ये लिखा है ना किस तत्व, इसको कैपिलरिटी बोलते हैं। कैपिलरिटी या द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाता है। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, ठीक है। ये तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास 99 क्वेश्चन है कि उसको दोबारा पढ़ लेते हैं हम कि कैपिलरिटी में द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है।
100 क्वेश्चन देख लेते हैं। लालटेन में मिट्टी का तेल या मोमबत्ती में पिघला हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोमबत्ती के धागों के बीच में बनी केशनलियों के द्वारा ऊपर चढ़कर जाता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है। 101 क्वेश्चन क्या क्या होता है हमारे पास दे रखा है। यदि जल में भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डाल दें तो जल तौलिए के धागों के बीच में बनी असंख्य केशनलियों में चढ़ने लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट। ठीक है। 102 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 102 क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ पौधों की शाखाएं जो होती हैं और उनके तने होते हैं एवं पत्तियां तल जल और आवश्यक लवण केश तत्व की क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो भी क्या है? कैपिलरी एक्शन से ही नीचे से जो भी अपना जो तने वगैरह होते हैं वहाँ से क्या है? अपना भोजन को भी प्राप्त थोड़ा सा करते हैं। ठीक है। वैसे तो प्रकाश संश्लेषण से ही करते हैं। 103 क्वेश्चन दे रखा है। वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है हमारे पास? द्रवों के गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ये तो वाष्पीकरण की बात हो गई। दूसरा है गैसीय या वेपर लिक्विड पर लगने वाला दाब वेपर प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो बल प्रबल दाब ताप की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है। और चौथा है 20 डिग्री टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक उस पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाष्पीकृत होगा जब वेपराइज होने लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104। द्रवों का वाष्प दाब निर्भर करता है। जो द्रवों का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर करता है, डेंसिटी पर करता है, या फिर हमारे पास कैपिलरी पर करता है? तो हमारे पास द्रवों का वाष्प दाब उसकी टेम्परेचर पर ही करता है। ठीक है। टेम्परेचर पर ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0 डिग्री पर वाष्प दाब होता है। 0 डिग्री पर वाष्प दाब हमारे पास क्या होता है, ये आपको क्या है बताना है कि 0 डिग्री पर आपके पास वाष्प दाब कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पर वाष्प दाब 0.625 किलो पास्कल होता है। ठीक है। कितना होता है? 0.625 किलो पास्कल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और 106 क्वेश्चन हमारे पास 100 डिग्री पर वाष्प दाब होता है, तो 103.5 किलो पास्कल होता है 100 डिग्री पर वाष्प दाब वेपर प्रेशर। और नेक्स्ट है हमारे पास पानी का जो दाब होता है वो 0.623 किलो पास्कल कर दिया जाए तो 0 डिग्री पर उबलने लगेगा, सही है या फिर गलत है? ये आपको बताना है। उबलने लगेगा, सही है गलत है? इसका राइट आंसर है सही है, उबलने लगता है। ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 2.34 किलो पास्कल होता है। तो हम बात कर रहे थे कि 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर 2.34 किलो पास्कल होता है, सही है गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है। ठीक है। 109 क्वेश्चन हमारे पास है। वेपर प्रेशर या फिर वाष्प दाब के बढ़ते क्रम में बताइए। सबसे पहले हमारे पास पारा होता है, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद वाटर होता है, उसके बाद मिट्टी होती है, उसके बाद तेल होता है, उसके बाद हमारे पास शराब होती है, उसके बाद पेट्रोल होता है। ये इसका क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। ऐसा क्रम एक बना दिया जाएगा आपको एग्जाम में और पूछ लेगा कि वेपर प्रेशर के बढ़ते क्रम में आपको बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पारा, मरकरी, वाटर, मिट्टी, तेल, एल्कोहल और पेट्रोल। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या यही मतलब हो जाएगा। 110 क्वेश्चन हमारे पास है। कंप्रेसिबिलिटी होती है, कथन सही है या गलत है? फ्लूइड दाब लगाने से वह कुछ ना कुछ अवश्य दबता है। ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, तो ये दोनों ही। और तीसरा भी दे रखा है हमको, तीसरा दे रखा है इसे वीटा से दर्शाया जाता है। बिल्कुल राइट। एक तो हम फ्लूइड पर कोई भी दाब लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है। ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन होता है उसके। और तीसरा है इसे बीटा से दर्शाया जाता है। चौथा है फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल राइट, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वो बल्क मॉडुलस, मतलब कि बीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू के। इसके क्या होती है
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या होती है, इनवर्सली होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। और इसका चौथा भी हम पढ़ लेते हैं, क्या है, इसको के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबल स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर दोनों। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो ठीक है, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला आपको अभी बताया मैंने, जस्ट ये रहा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और उसको के को हम इसमें डिवाइड तोड़ देते हैं और मात्रक हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है या स्टोक होता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक होता है स्टोक। डायनेमेटिक का हम पोज जो पॉइज होता है वो कर लेते हैं। ठीक है, पॉइज का मान एम केस में क्या होता है, ये यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिखा रहा है ये 981 है। 981 में अगर हम 9.18 मतलब ग्रेविटी का इंटू कर देंगे तो जितना भी आएगा ये आता है 100 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, पॉइस का मान होता है, एम के एस में पॉइस का मान होता है। और 981 में अगर हम 981 में अगर हम 10 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास 98.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो आएगा वो हमारे पास आएगा स्टोक का मान एसआई पद्धति में। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने आपको 100 मतलब कि 50 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यू लेके आएंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप इसको प्यार दिखाएंगे अवश्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।